हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इवेंट्स के बारे में। ये कोई भी लैंग्वेज में आपको इवेंट्स ज़रूर मिलता होगा, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इवेंट्स ज़रूर मिलता होगा। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इवेंट्स नहीं होता है तो उसके माध्यम से आप फंक्शनैलिटी या आप उसको अपने अनुसार आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट हैज़ इवेंट्स टू प्रोवाइड अ डायनेमिक इंटरफेस टू अ वेब पेज। कहने का मतलब है कि इवेंट्स ही आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने वेब पेज को डायनेमिक बना सके। यहाँ पे लिखा हुआ है these events are hooked to elements in the document ऑब्जेक्ट मॉडल DOM। आप इसके नाम से जरूर प्रचलित होंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नाम से। तो अगर आपको इवेंट्स समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ज़रूर ऑन क्लिक, ऑन की अप या ऑन सबमिट इस तरह का आप इवेंट तो ज़रूर उपयोग किए होंगे। अगर आप मेरा जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करते होंगे तो आप ज़रूर इसका उपयोग करते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑन क्लिक होता है, उसके बाद आपका ऑन सबमिट होता है, उसके बाद ऑन माउस ओवर होता है, उसके बाद आपका होता है ऑन माउस लीव होता है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा आपका इवेंट्स होता है। मान लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज में यही इवेंट्स निकाल लिया जाएगा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी काम का ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट में आप इस प्रकार से बटन बना रहे हैं और इसमें आप लिख रहे हैं इस प्रकार से क्लिक, तो इससे यूज़र क्या समझेगा कि एक बटन है और इस पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इस प्रकार से, और इसको मैं सेव करता हूँ कोई भी ब्राउज़र में, इसको मैं ओपन करता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पे आपका एक बटन है। तो कोई भी यूज़र आपका देखेगा तो इस पर क्लिक करेगा, तो क्या क्लिक करने के बाद कोई भी आपका टास्क परफॉर्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसमें आपका कोई ना कोई इवेंट आपको लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा इवेंट आप देख सकते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लोज, ऑन कैंसिल, ऑन कैन प्ले, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे आपका इवेंट्स है। तो यही इवेंट्स अगर आप निकाल लेंगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो वो लैंग्वेज का कोई काम ही नहीं होगा। तो यही आपका इवेंट्स होता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे ऑन क्लिक पे आप कोई भी फंक्शन को इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं और इस स्क्रिप्ट टैग में आकर आप उसको इस प्रकार से फंक्शन बनाएंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर आप जो चाहे उसको आप लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे जब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कोई ना कोई आपका कोड चला, कोई ना कोई आपका टास्क परफॉर्म हुआ। तो यही इवेंट्स का काम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी लैंग्वेज में इवेंट्स का क्या काम है तो आप बताएंगे कि किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग इवेंट्स का उपयोग करते हैं। ये किसी भी लैंग्वेज में इवेंट्स हो सकता है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।